जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करीब 6 शेयर की। जी हाँ, इस छोटे से शेयर ने चौंका डाला। रिजल्ट आते ही इसमें तेज़ी आई। ये इसके लॉट ब्रेक होने के बाद से मैंने एक दो बार स्टडी, दो या से ज़्यादा बार स्टडी करके आपको मैंने इसके बारे में बताया। और अगर हम बात करें तो बैक टू बैक इसने रिजल्ट्स जो दिए हैं मार्केट को अच्छे लगे, क्योंकि नंबर आते ही तेज़ी देखने को मिली। तो टोटल हम यहाँ पर 3 शेयर के नंबर देखेंगे और 3 की अपडेट देखेंगे जो कल नंबर्स आए थे, उन नंबर्स पर रिएक्शन मार्केट में। तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक और चैनल जहाँ पर हम आपके लिए काम करते हैं, उसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलें। दोस्तों, अभी डेली इस पर एक वीडियो अपलोड होता है। जैसे ये वीडियो जो कल अपलोड हुआ था, जहाँ पर आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको रिस्पॉन्स दिया, न्यू चैनल पर, नया चैनल पर, है ना। तो इसका ध्यान रखें, यहाँ आज भी और एक और बेहतरीन रिजल्ट अपलोड होने वाला है, तो साथ में बने रहें, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी चलती बनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है उसके नंबर आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत छोटा है, माइक्रो कैप है ना। कई लोगों को अलग तरीके से भी लगेगा। सीक्वेंस देख लें अभी का, एक क्वार्टर पहले, हालांकि ये एक साल पहले। दोस्तों, ये नंबर थोड़े से अलग देखने को मिलेंगे। ये अभी का, ये एक क्वार्टर, एक साल पहले का, सॉरी, और ये एक क्वार्टर पहले। यहाँ सीक्वेंस बदल गए आम सीक्वेंस के मुकाबले, नंबर लाख में। तो चलिए टोटल रेवेन्यू को जोड़ते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं कितना है रेवेन्यू। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अभी देखेंगे आप क्या देखने को मिल रहा है। तो अभी का जो रेवेन्यू है 61 करोड़ 70 लाख। एक क्वार्टर पहले कंपनी का रेवेन्यू क्या था तो दोस्तों 82 करोड़ 11 लाख, और एक साल पहले कितना था 47 करोड़ 29 लाख। तो आप देखें क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन हुआ है, लेकिन ईयरली रेवेन्यू बढ़ रहा है। अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे कितने हैं। अभी के खर्चे 53 करोड़, एक क्वार्टर पहले 71 करोड़, एक साल पहले 41 करोड़। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ईयर अपने क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है आप देख सकते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर अभी का प्रॉफिट है 6 करोड़ 45 लाख, एक क्वार्टर पहले था 7 करोड़ 85 लाख, और एक साल पहले 4 करोड़ 53 लाख। तो क्वार्टरली जरूर प्रॉफिट डाउन हुआ, बट ईयरली जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता नजर आया और अच्छा इंक्रीज हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर मार्केट जो है वो अलग तरीके से रिएक्शन देता है। शेयर का नाम देख लें पहले, नाम क्या है, ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स। आज 31 तारीख। तो दोस्तों आज यहाँ मार्केट को ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स में क्या अच्छा लगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर अच्छे लगे। आज 8% की जंप आई। सुबह से ऐसा नहीं, तेजी सुबह से थी, उसके बाद देखें एक प्रॉपर रेंज में था, फिर एक बाद में डे हाई पर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है। 1 मंथ में देखें तो पैनिक यहाँ पर भी था। 6 मंथ में देखें 48% की रिकवरी है। आप 5 ईयर में देखें तो आपको डेटा दिखेगा कि ये लॉट वाला शेयर एक बढ़िया तेजी दिखाया था यहाँ पर, उसके बाद में करेक्शन मोड में रहा और अभी फिर तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने यहाँ पर। ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स में क्या मार्केट को लगा अच्छा क्या है दोस्तों, कोई कमेंट्री आई है क्या हुआ है। आप देखिए यहाँ प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई के पास हल्का फुल्का, डीआई के पास, बाकी माल 29% पब्लिक के पास में है। अगर हम ये चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये एक जून वाला है, ये मार्च वाला है। तो आप अंदाजा लगाएं कि रेवेन्यू में डिप जरूर हुआ था, ईयरली बढ़ा। अब उसके मुकाबले अगर हम देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप गौर करेंगे तो अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, लेकिन आप देखें ये बड़े प्रॉफिट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में क्या होता है वो भी हम जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों काय में काम करता है तो कमर्शियल सर्विसेज सप्लायर्स के रूप में है ना, अलग अलग तरीके के ये आपको देखने को मिलेंगे, इन शेयर्स के मुकाबले काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसकी मार्केट कैप कितनी है। आप देखें 610 करोड़, बहुत छोटा शेयर है, पी रीजनेबल कहेंगे, है ना, कोई भी प्लेजिंग नहीं है, हल्का फुल्का का। फेस वैल्यू जरूर 2 की है, 105 का है, 46 का लो है इसका 1 ईयर का। करंट प्राइस बुक वैल्यू भी ठीक ठाक कहेंगे, कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। दोस्तों अगली कंपनी यहाँ पर आप देखिए अनऑडिटेड रिजल्ट, सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले, नंबर जो है वो मिलियंस में। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं क्या,
तो ये नंबर मिलियंस में अभी 302 करोड़, 417 और 153 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है, अच्छी बात है। खर्चे देख लेते हैं, अभी के खर्चे क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 26 करोड़, एक क्वार्टर पहले 36 करोड़, सॉरी, अभी के खर्चे 260 करोड़, 359 करोड़ और 132 करोड़, नंबर मिलियंस में इसलिए। तो यहाँ पर क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए, ईयरली खर्चे डबल हुए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर अगर हम देखें जो शुद्ध मुनाफा है, आप देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, तो ईयर आपके सामने अभी का मुनाफा 30 करोड़, एक क्वार्टर पहले 42 और एक साल पहले 15 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा क्या हुआ है तो घटा है, बट ईयरली मुनाफा डबल होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, ऑब्वियस डबल होते हुए नजर आ रहा है, एग्जैक्ट, अच्छी बात है। कंपनी कौन सी है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आज 31 तारीख में। तो आप यहाँ देखेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आज फ्लैट है, और डे के क्लोजिंग होते होते थोड़ी सी मोमेंटम देखने को मिली। 5 डे में देखें यहाँ पर क्या देखने को मिला, या 1 मंथ में देखें 11%, 6 मंथ में। और मैक्सिमम चार्ट पे बात करते हैं, जब से लिस्ट हुई कंपनी ने बढ़िया रन दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और जैसा कि हमेशा से हम कहते आए हैं कि जरा सा अमेरिका ऊंधा होता है तो दोस्तों आईटी की धज्जियाँ उड़ जाती है, और वही हुआ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी। यहाँ पर अगर हम बात करें नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो ये आप देखते हैं यहाँ पर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है। 71.03 एफआई ने माल कम किया है, माल डीआई ने कम किया, बाकी पब्लिक के पास गया है। तो चीज़ें आपके सामने हैं और क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर अगला नंबर कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि करोड़ में, तो सीधे नंबर पढ़ देंगे दोस्तों। इस नंबर को थोड़ा सा मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि इसका सेम जो पीर है उसने भी नंबर दिखाए थे। अभी 5,048 करोड़, 4,531 करोड़, 3,310 करोड़। क्वार्टरली क्या हुआ है, इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम बढ़ी है। एक बात तो तय, जैसे इसके पीर की इनकम बढ़ी थी सेम इसकी भी इनकम बढ़ी है, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, खर्चे 6,244 करोड़, 5,610 करोड़ और 3,908 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे बढ़ गए। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, है ना। तो मुनाफा तो क्या है, मुनाफे वाली बात नहीं दिख रही है यहाँ पर। तो आपके सामने अभी का इसका जो घाटा है दोस्तों 1,197 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1,081 करोड़ और एक साल पहले 611 करोड़। आप देखें क्वार्टरली तो थोड़ा सा घाटा कम बढ़ा है, बट ईयरली डबल होते नजर आ रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, सेम सिनेरियो आपने इसके पीर में देखा था, हालांकि वहाँ पे कंपनी घाटे में नहीं गई थी, मुनाफा डाउन हुआ था। यहाँ पर भी कंपनी ने कहा है ना, कि भाई वो चीज़ों को मैनेज करेगी, आने वाले 3, 4, 5 क्वार्टर में वो प्रॉफिट में आ सकती है। कंपनी का नाम क्या है, स्विगी लिमिटेड, 31 जुलाई। यहाँ पर अगर हम देखें स्विगी लिमिटेड तो 0.71% का मोमेंटम है। 6 मंथ में देखें तो गिरावट है, और मैक्सिमम भी देखेंगे आप तो एक ऊपरी लेवल जहाँ आपकी हैंग ओवर कहते हैं कि लिस्ट हुआ, चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चलो खरीदो, चलो खरीद लिया, चलो भागो भागो, भागने लग गए, और फिर क्या, चलो बेचो बेचो, बेच दिया। अब बात किसके ऊपर आती है, तो बात आती है दोस्तों यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की। तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करके। आप देखें एफआई जो बेच दिए थे जून में बढ़ गए, डीआई जो कि कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, अभी 13.5% होल्डिंग कर ली है उन्होंने, और पब्लिक के पास एक वक्त 86 था, अब 71 है। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। इन चीज़ों को समझने के लिए इसकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर भी हमको देखना पड़ेगा। क्या कंपनी का लॉस देखिए आप, नेट प्रॉफिट में कंपनी लॉस में है, कंटिन्यूस लॉस है ना, और लॉस वाइडन होता गया है, और ये रहेगा। फिर एक समय के बाद चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी, लेकिन इसके लिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप पीर्स देखें। इसके पीर में कौन है, एटर्नल, कौन है, इटर्नल। इटर्नल है तो सीधे मैं आपको जोमेटो पे ले चलता हूँ। जोमेटो की एक चीज़ जो कि सीधे हम यहाँ देखेंगे वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर तो क्वार्टरली रिजल्ट, जोमेटो के क्वार्टरली रिजल्ट देखें आप, आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। माइनस में थी कंपनी, 2 करोड़ प्रॉफिट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, कहाँ पहुँचे आप देखें यहाँ पर 253 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 25 करोड़ का प्रॉफिट आया था। क्वार्टर को भी बीट किया, लेकिन ईयर को देखें बहुत धड़ाम गिरा था। अगर मैं आपको यहाँ इसकी सेल दिखाऊं तो आप देखेंगे हाईएस्ट एवर सेल की थी किसने, जोमेटो ने। तो सेम सिनेरियो यहाँ भी दिख रहा है। देखते हैं मार्केट कैसे लेता है कल। जरूरी नहीं कि ये शेयर की हम जबरन बढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, चीज़ें हैं, है ना, लीडरशिप है दोस्तों। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए काइंस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, क्या हुआ, कल नंबर आए। मैंने आपको इसके लिए बड़ा आश्चर्यजनक बात बोली थी। आप देखें, जरूरी नहीं कि आप, मैं ये कहूँ कि मैं सही हूँ, मैंने पहले ही कहा था आपको कि इतनी ज़्यादा चीज़ें इसके लिए बदल गई हैं कि हो सकता है ये तेज़ी भी दिखा दे, क्योंकि मिक्स नंबर थे।
है ना, एक तरफ बढ़ रहे थे एक तरफ घट रहे थे, लेकिन कंपनी ने, मार्केट ने किस तरीके से लिया वो आपके सामने है। नंबर पर रिएक्शन देखने को मिला, 10% का अपर सर्किट लगा। आप देखें मार्केट में भी यहाँ पर क्या हुआ, इसका प्रॉफिट बढ़ा 47%, है ना, क्वार्टरली। और देखें तो यहाँ पर चीज़ें हुई, हालांकि कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है। ब्रॉडर मार्केट में चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद भी 1 मंथ में अगर आप देखें तो रिकवरी मोड में, 6 मंथ में देखें और मैक्सिमम देखें, लिस्टिंग के बाद से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। आप यहाँ पर देखें अगला शेयर कौन सा है, ईपैक ड्यूरेबल्स। ईपैक ड्यूरेबल्स में आपको क्या दिख रहा है, तो दोस्तों ईपैक ड्यूरेबल्स में आज 8.49% का मोमेंटम गेन हुआ है। 1 मंथ में 12%, 6 मंथ में गिरावट मैक्सिमम देखें। लिस्टिंग के बाद ज़बरदस्त भागा, ज़बरदस्त चढ़ा, है ना, चीज़ें बहुत बढ़िया रहीं। 206% के रिटर्न, 291% तक गई चीज़ें। अब यहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हो, 291 ऊपरी लेवल से गिरा है। और आप देखेंगे यहाँ 6 महीने में तो आपको क्लियर हो जाएगा कितना है, 15% की गिरावट है। तो ये चीज़ ईपैक ड्यूरेबल्स। अगला देखें आप दोस्तों, यहाँ पर अगला शेयर देखें, सेगेलिटी इंडिया लिमिटेड। कल इसके नंबर आए, 700% की जम थी नंबर्स में, वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपने उन वीडियोस को देखा है, क्योंकि अभी की कंडीशन में ये हो रहा है, यूट्यूब की तरफ से इतनी ज़्यादा पॉलिसी में चेंजेस आ गए हैं कि किसी भाई का कमेंट था कि सर आपकी आवाज़ सुनने को बहुत लंबा समय हो गया। तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा चैनल के नाम आपको याद है, आपको डायरेक्ट सर्च करके मेरे पेज पर आना चाहिए, चैनल पेज पर आना चाहिए और देखना चाहिए। सेगेलिटी इंडिया लिमिटेड आज 10% का अपर सर्किट। रीज़न क्या है आप देखेंगे, कल हम बात कर रहे थे तो यहाँ कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं, आज देखें सार को ही कवर करने लग गया। क्यों करने लग गया है, आप ये देखें, जंप 38%, अलग अलग परसेंट, अपर सर्किट हो गया, प्रॉफिट इतना हो गया, प्रॉफिट ये हो गया। हर चीज़ हमने कल आपको बता दी थी, है ना, और बड़े प्रॉपर तरीके से बताई है। मैं एक बार फिर आपको वहाँ लिए चलता हूँ और वो चीज़ दिखाता हूँ कि भाई हमने किन चीज़ों पर चर्चा की है। आप देखें सेगेलिटी इंडिया लिमिटेड का रेवेन्यू देखें आप, क्या है, 539। पिछले क्वार्टर को कम रहा उससे, लेकिन ईयरली बढ़ा। अब यहाँ से आप देखें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोस्तों क्वार्टरली डाउन था ये, लेकिन यहाँ से देखें आप कितना बड़ा प्रॉफिट था। ये 22 करोड़ से सीधा 149 करोड़ का प्रॉफिट, और उसी पे रिएक्शन देता हुआ नजर आया कौन, सेगेलिटी इंडिया लिमिटेड। 10% का अपर सर्किट दोस्तों। और एक बार फिर वीडियो को वाइंड अप करने से पहले क्या है, हमारा चैनल बुल एंड बेयर अड्डा, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन वीडियो यहाँ पर अपलोड होने वाला है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।